पंकज जी को खोना इट्स ऑलमोस्ट लाइक लूजिंग अ फादर फॉर मी, बिकॉज मैंने उनसे मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़ा मेरा जो इंस्पिरेशन है वो उनके उनकी गज़लों से, उनके गीतों से आया है। मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि तू बेटा भजन और गज़ल थोड़ा सीख ले, तू रफ़ी साहब वगैरह किशोर जी को इतना सुनता है, फिल्मी तो थोड़ा नॉन फिल्मी भी सुन ले। आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अनूप जी एंड पंकज जी एंड तलत जी। ऑफकोर्स गुलाम जी को हम सुनते पहले, बट कमर्शियली पंकज जी की जो गज़लें थी वो मेरे बहुत काम आई, क्योंकि मैंने उनको रट लिया था पूरा। इनफैक्ट कभी कभी वो मुझे बोलते थे कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरी गज़लें तुम्हें पता है। उनकी गज़लों के लिरिक्स, म्यूज़िक, ऑब्लिगेटर्स, उनकी कहाँ पे ठेका कहाँ बदलता है, वो सब मुझे पता था। एक बार आकाश भाई के साथ में मैं और आकाश भाई हम अर्चना पूरन सिंह जी के घर में थे, मड में, तो मैं पियानो बजा रहा था और वो गा रहे थे। वो हैरान हो रहे थे कि सारे म्यूज़िक इसको कैसे पता है। सो मेरी ज़िंदगी में पंकज जी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, और बहुत दुख की बात है कि उनको आखिर में हम लोग मिल नहीं पाए। मैं तो पूछता था नायाब से। एक बार याद है मुझे, तलत जी और मैं, कहाँ तलत जी, हाँ तलत जी और मैं, हम लोग दिल्ली में थे एक बार, और कुछ आज तक कुछ था, हम लोग उसके बाद में रात को बैठे खाना खाते, तो ही टोल्ड मी समथिंग सो ब्यूटीफुल, जो मुझे पहली बार मालूम पड़े कि नाया बीमार पड़ी थी एक बार बचपन में बहुत बुरी तरीके से। तो उन्होंने कोई कसम खाई थी कि मैं इसके बाद मेरी फेवरेट चीज़ छोड़ दूंगा, और फिर उन्होंने वो छोड़ दी थी वो चीज़। ये कैसे कैसे आप लोग मैनेज करने वाले हो, मुझे भगवान आपको शक्ति दे। ऐसे चार जुड़े हुए लोग आपस में, कोई आसपास, such a beautiful pact that the four of you were, भगवान आपको शक्ति दे। फिर भी मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों को कि वो तो आपको रास्ता दिखाएंगे। ऐसे लोगों के जाने का दुख तो होता है, लेकिन इनका होना भी, ये आए दुनिया में, इसका भी महोत्सव मनाना चाहिए आपको। ये बहुत बड़ी एक पूरी जनरेशन बदली है। मुझ जैसा सिंगर खड़ा है और बोल रहा है कि मैंने हरकतें, हम लोगों ने प्रैक्टिस करता था इनकी गाने सुन सुन के गज़लें, कहा कि आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम ही, मेरे अलावा इन्होंने कितनों को इम्पैक्ट किया होगा किसने। तो ऐसे ऐसे लोग तो बहुत चुन के भगवान भेजता है। तो उनके जाने का दुख तो है, लेकिन वो इस दुनिया में आए थे और रहे, इसका हमको हमको बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए एक आदमी। और आप लोगों के पापा, आपके तो सच अ स्पेशल मैन, यू सो लकी दैट यू ऑल, आपके हस्बैंड और आपके पापा पंकज दास जी, ऑल द बेस्ट, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। झूलेंगे कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे और आहिस्ता कीजिए बातें। तो मुझे कहीं से एक टिकट मिल गया, कोई लेके गया मुझे एक पेडर रोड में एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, उसमें गया और मुझे पीछे बैठने का मौका मिला। तब मैंने उनको सुना था, मैंने कहा इनका नाम क्या है, तब भी नाम नहीं आता। एकदम से विदिन 15 डेज़ मैंने इस आदमी को 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर यूँ करके रॉकेट की तरह, मिसाइल की तरह चढ़ते हुए दिखा है। एंड अपने आप में इन्होंने एक जो गज़ल के रहते हुए बड़े दिग्गजों के बीच में उन्होंने गज़ल को इतनी सरलता, इतने ईजीली गज़ल को हर लोगों तक पहुंचाया। हैट्स ऑफ, लव यू ऑलवेज, परम आत्मा के साथ पंकज जी, मिला। म्यूजिक इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस है आपकी? How do I encompass 37 years of friendship, of brotherhood? I remember when I got a call that he wants to meet me. This is late 80s. I was in awe. I was going to meet this huge ghazal singer. And then we met, and it never stopped. We've all known that he's legend in the field of music. But like the earlier speaker said, we all also know that he was superb human being, so humble,
So sweet, so polite, so loving, so caring. And this is epitomized by the fact that those who know him realize that all the people around him, friends, professionals in this trade, everyone has had a 30, 40, 50-year relationship with him. I can see Sunny Tukralis sitting here, the musicians, Bimal, everybody who connected with Pankaj just fell in love with him, and he was so sweet, so nice, so caring, so kind that decades have passed and we've all been together. And when a man has relationships where everything goes beyond 30, 40 years, it says a lot about the person.